27 है, बिफोर 1960 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाउन एज फेडरल कोर्ट। 1960 से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फेडरल कोर्ट कहते थे। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट को चीफ़ कोर्ट कहते थे। चीफ़ कोर्ट वाज द ओल्ड नेम ऑफ लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम फेडरल कोर्ट था। बी इज़ द राइट ऑप्शन। 28 हु मेड द मैप ऑफ फैसल मॉस्क। फैसल मस्जिद का मैप किसने बनाया था? विदात दलोकी ने बनाया था, जो कि तुर्किश आर्किटेक्ट था। अब ये भी पूछते हैं किस कंट्री से बिलोंग करता था? तुर्किश आर्किटेक्ट फैसल मस्जिद, जो कि इस्लामाबाद में है। इसके अलावा पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के लिए कौन सा आर्किटेक्ट था? किन्जो टैंग। किन्जो टैंग वाज अ जापानीज़ आर्किटेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा इस्लामाबाद का जो मैप तैयार किया गया, इस्लामाबाद एक बहुत अच्छा सिटी बनाया गया, उसके लिए कौन सा आर्किटेक्ट था? उसके लिए अपोस्टोलो डॉक्सिएडियस, जो कि एक ग्रीक था, यूनानी था, उसने तैयार किया था इस्लामाबाद का मैप। 29 है, मार्सिले इज़ अ सिटी ऑफ फ्रांस। मार्सिले एक शहर है किस कंट्री का? फ्रांस का। मार्सिले एक पोर्ट सिटी भी है। कहाँ पे है? फ्रांस में। अब इनके कैपिटल सुन लें। जापान का कैपिटल टोक्यो है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, तुर्की का कैपिटल अंकारा है, चाइना का बीजिंग। इन विच कंट्री गुडविन ऑस्टिन इज़ लोकेटेड। गुडविन ऑस्टिन कहाँ पे लोकेटेड है? पाकिस्तान में है। K2 का दूसरा नाम गुडविन ऑस्टिन है और ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। 8,611 मीटर इसकी हाइट है। किस रेंज पर है? कराकरम रेंज पर है। एरिया कौन सा है? गिलगित बल्तिस्तान। 31 है, नूरजहाँ सिंगर ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स टू विच सिटी। नूरजहाँ जो कि पाकिस्तानी सिंगर है, किस सिटी से बिलोंग करती हैं? कसूर से बिलोंग करती हैं। 32 हु रोट द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। एक बुक है जिसका नाम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट है इस्लाम। किसने लिखी थी? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। इसके अलावा जो ए ऑप्शन है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, आपने बुक लिखी थी तर्जमानुल कुरान। बहुत फेमस बुक है, पेपर में काफ़ी दफ़ा आती है। तर्जमानुल कुरान वाज रिटन बाय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसके अलावा क़ायद आज़म की ज़िंदगी पे 2 बुक लिखी हुई हैं। जिनाह पाकिस्तान है जो स्टैनली वॉलपर्ड ने लिखी थी। इसके अलावा जिनाह इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस है जो जसवंत सिंह ने लिखी थी, जो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर था। 33 व्हेन पाकिस्तान विन हॉकी वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान हॉकी में पहला वर्ल्ड कप कब जीता है? 3 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ अबव आएगा। लिख लें, 1971 में पाकिस्तान पहली दफ़ा हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था। 4 दफ़ा पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता हुआ है हॉकी का। पहली दफ़ा 1971, दूसरी दफ़ा 1978, तीसरी दफ़ा 1982, चौथी दफ़ा 1994। 4 दफ़ा वर्ल्ड कप, 4 दफ़ा ओलंपिक गेम्स, 4 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा ओलंपिक गेम्स, 3 दफ़ा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। ओलंपिक गेम्स 3 दफ़ा गोल्ड मेडल हासिल किया। 1960 में पहली दफ़ा, 1968 में दूसरी दफ़ा, 1984 में तीसरी दफ़ा। ये 3 दफ़ा ओलंपिक गेम्स हैं और 3 दफ़ा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी विन कर चुका है पाकिस्तान हॉकी में। करंट फेडरल टैक्स अबर्समैन ऑफ पाकिस्तान वाज मुश्ताक अहमद सुखेरा। फेडरल लेवल पे एक टैक्स के मुतालिक टैक्स मुहतसिब का एक इदारा था, बनाया गया था 2000 में, और ये कहाँ पे है? इस्लामाबाद में है।
इसका आजकल हेड कौन है? मुश्ताक अहमद सुखेरा है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। 35 अकॉर्डिंग टू एरिया द बिगेस्ट बलोचिस्तान। एरिया के लिहाज से बलोचिस्तान प्रोविंस सबसे बड़ा प्रोविंस है। आबादी के लिहाज से पंजाब है, एरिया के लिहाज से बलूचिस्तान है। 36 विच वन इज़ अ लेस पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। आबादी के लिहाज से सबसे कम आबादी किस प्रोविंस में है? बलूचिस्तान में है। एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा है, आबादी के लिहाज से सबसे कम है। 37 मोहनजोदड़ो इज़ कॉल्ड माउंड ऑफ डेड। माउंड कहते हैं टीला मोर्चा ऑफ डेड मौत का। ये कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो लाड़काना में है। इसके अलावा हड़प्पा कहाँ पे है? साहिवाल में है। हड़प्पा सिविलाइजेशन इज़ इन साहिवाल, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन इज़ इन लाड़काना सिंध। गंधारा civilization is in Taxila. Taxila is situated in Rawalpindi. 38 complete the phrase a frog in a well knows nothing of ocean. B ऑप्शन आएगा। एक कुएं में रहने वाला मेंढक क्या जान सकता है कि ओशन जो समंदर है वो कितना गहरा है, क्योंकि वो कभी इस कुएं से बाहर गया ही नहीं। उसके लिए तो वही समंदर है। इसलिए कोई भी इंसान तजर्बा करने के बाद ही बता सकता है किसी चीज़ के बारे में, पहले नहीं बता सकता कि कोई इंसान कैसा है या कोई चीज़ कैसी है। अ फ्रॉग इन अ वेल नोज नथिंग ऑफ द ओशन। बी ऑप्शन। 39 फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट ऑफ PIA वाज इन 1955। पहली इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट PIA इस्टेब्लिश हुई थी 1955 में। अब ये भी पूछते हैं पहली प्राइवेट एयरलाइन कौन सी थी? पहली प्राइवेट एयरलाइन ओरिएंट एयरलाइन थी जो 1946 में इस्टेब्लिश हुई थी। फिर 1955 में ओरिएंट चेंज होकर PIA बनी थी, जो कि फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट थी PIA 1955। ए ऑप्शन। नेक्स्ट 40 बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है। बी ऑप्शन। सिल्वर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हीट इज़ सन। सूरज सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का और गर्माइश का, हीट का। 42 ओजोन डिप्लेशन इज़ ड्यू टू मैन मेड केमिकल्स। ओजोन डिप्लेशन क्यों होती है? ये जो ओजोन लेयर है वो क्यों पतली हो रही है, क्यों नुकसान पहुंच रहा है उसको? मैन मेड केमिकल्स की वजह से। CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है या ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीज़र से निकलती है और ग्रीन हाउसेस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड के इफ़ेक्ट की वजह से ओजोन लेयर को पतला कर रहे हैं, उसकी तह को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है। 43 एमरजेंसी हेल्पलाइन ऑफ प्रिजन 1124 है। विच वन इज़ कॉल्ड मेटल। इन चारों में से मरकरी एक मेटल है, धात है। 45 करेंसी ऑफ मलेशिया। रिंगिट इज़ अ करेंसी ऑफ मलेशिया। जो ए ऑप्शन है, रियाल सऊदी अरब में चलता है, रिंगिट मलेशिया में है, येन जापान में है, पाउंड UK में है। 46 फेमस सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ सिडनी। ऑस्ट्रेलिया की मशहूर शहर सिडनी है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी। पहली, दूसरी, तीसरी। 1930, 1931, 1932 ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं। तीनों को हेड किया है रामसे मैकडोनल्ड ने, जो कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर था। उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट से मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों जमातों को बुलाया था। मुस्लिम लीग पहली में एंटर हुई थी।
लेकिन कांग्रेस नहीं हुई थी। सेकंड में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इस वजह से कांग्रेस जो है उसने शमूलियत इख्तियार की थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में। और तीसरी 1932 में जो हुई थी उसमें मुस्लिम लीग शामिल थी, लेकिन कांग्रेस नहीं आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकीविंगन बीच इज़ लोकेटेड इन हॉलैंड। एक बीच है, साहिल समंदर एरिया है, कहाँ पे है? हॉलैंड में है। बहुत फेमस एरिया है, बहुत फेमस बीच है। अब कैपिटल, नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो, स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम, हॉलैंड या नेदरलैंड का कैपिटल एम्स्टर्डम। नेक्स्ट 49 इज़ अबव बोर्ड पर्सन मीन्स। अबव बोर्ड पर्सन जिस पे यकीन किया जा सके, काबिल यकीन इंसान। ए ऑप्शन ट्रस्ट वर्दी, काबिल यकीन इंसान जिस पे यकीन किया जा सके, ट्रस्ट वर्दी। नेक्स्ट 50 फर्स्ट वासराय ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला वासराय लॉर्ड कैनिंग था। 1858 में बना था पहला वासराय लॉर्ड कैनिंग। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वासराय ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब पहला वासराय बना था 1773 में वैरन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग था 1773 में। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। 1834 में बना था पहला गवर्नर जनरल इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और पहला वासराय टाइटल चेंज कर दिया था गवर्नर जनरल से वासराय, और वो 1858 में किया था। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वासराय ऑफ इंडिया। फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान वाज इमरोज़ वाज द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान। 1947 में लाहौर से जारी हुआ पहला उर्दू अखबार था इमरोज़। द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया इज़ प्योंगयांग, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज आएगा। प्योंगयांग इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया। जो ये ऑप्शन है टोक्यो, ये जापान का है। बी ऑप्शन सियोल है, ये साउथ कोरिया का है। सी ऑप्शन ओस्लो है, ये नॉर्वे का कैपिटल है। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, नॉर्थ कोरिया कैपिटल प्योंगयांग है। नेक्स्ट, हेड ऑफ बाउंड्री कमीशन सर साइरल रेडक्लिफ इज़ द हेड ऑफ बाउंड्री कमीशन। रेडक्लिफ अवार्ड जारी हुआ था 17 अगस्त 1947 को, जिसमें बाउंड्रीज़ की डेमार्केशन करनी थी, और सर साइरल रेडक्लिफ वाज हेड ऑफ बाउंड्री कमीशन। ए इज़ द राइट ऑप्शन। Which sentence is correct? I requested her to help me kindly. B is the right option. ईदी belong to which city? ईदी किस सिटी से बिलोंग करते थे? गुजरात से। गुजरात का एक एरिया था बेंटवा। बेंटवा ये काफ़ी पेपर्स में आ चुका है। बेंटवा इज़ अ विलेज इन इंडिया। 1928 में ईदी बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे बंटवा में। बंटवा इंडिया में था। 8 जुलाई 2016 को अब्दुस्तार ईदी की डेथ हुई थी कराची में। अब्दुस्तार ईदी एम्बुलेंस सर्विस की वजह से बहुत फेमस थे। नेक्स्ट 56 126 ईयर ओल्ड कोल्ड ड्रिंक विच स्टार्ट मेकिंग अल्कोहल इज़ कोका कोला। 126 साल ये पुरानी कोल्ड ड्रिंक है जो कि अल्कोहल बना रही है, कोका कोला। सी इज़ द राइट ऑप्शन। 2017 वुमेन विंबलडन चैम्पियनशिप वोन बाय गैरबीना मैगुरूजा। 2017 की जो वुमेन विंबलडन चैम्पियनशिप हुई थी टेनिस की, वो कौन जीती थी? गारबीना मैगुरूजा।
अब टेनिस के जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है उनके नाम पूछते हैं, नाम लिख के फिर उनकी कंट्रीज़ के नेम पूछते हैं कि ये प्लेयर किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो वो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। रॉजर फेडरर बिलोंग्स टू स्विट्ज़रलैंड। राफेल नडाल बिलोंग्स टू स्पेन। नोविक जोकोविक बिलोंग्स टू सर्बिया। एंडे मरे बिलोंग्स टू यूके। सेरेना विलियम्स बिलोंग्स टू यूएसए। मारिया शरापोवा बिलोंग्स टू रशिया। 58 है, मिलिट्री कोर्स वाज मेड इन पाकिस्तान इन 2015। 2015 में मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए। 16 दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पे जब टेररिस्ट ने अटैक किया था, फिर जनवरी 2015 में मिलिट्री कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुई थी 2 साल के लिए कि टेररिस्ट को पकड़ना है और सज़ाए मौत देनी है। इस वजह से मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी। फॉर हाउ मैनी टाइम्स पाकिस्तान वॉन हॉकी चैम्पियन ट्रॉफ़ी। पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफ़ी 3 दफ़ा जीता है। ओलंपिक गेम्स 3 दफ़ा जीता है। 4 दफ़ा हॉकी में वर्ल्ड कप जीता है। पाकिस्तान वॉन हाउ मैनी ओलंपिक गोल्ड मेडल हाउ मैनी टाइम्स। पाकिस्तान हॉकी में कितने ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है? 3। पहली बार 1960 में रोम में, दूसरी दफ़ा 1968 में मैक्सिको सिटी में, तीसरी दफ़ा 1984 में लॉस एंजलिस में। और अब ये भी पूछ सकता है कि जो करंट 2021 में ओलंपिक गेम्स होनी हैं, समर ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होंगी? टोक्यो में होंगी। 2020 में होनी थी, कोरोना की वजह से नहीं हो सकी। 2021 में होंगी टोक्यो में, टोक्यो जापान। और 2022 की जो विंटर ओलंपिक गेम्स हैं वो बीजिंग में होगी। बीजिंग इज सिचुएटेड इन चाइना। नेक्स्ट, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ सेंट्रल अमेरिका विच टचेज बोथ पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। सबसे बड़ी कंट्री सेंट्रल अमेरिका की और जो दोनों ओशन को टच करती है, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को, वो कौन सी है? ए ऑप्शन है जॉर्जिया, बी ऑप्शन है नॉर्थ कैलिफोर्निया, सी ऑप्शन अल्बानिया, डी नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। कोस्टा रिका इज अ कंट्री of Central America that touches both Pacific and Atlantic Ocean. कोस्टा रिका एक कंट्री है, इसके सामने लिख लें। एम्पैथी मीन्स, एम्पैथी हम एहसास, हमदर्दी, हमदिली। ए ऑप्शन बनेगा द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयरिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स। ए इज़ द राइट ऑप्शन। Next, 63 EIGE is made in European Union for। EIGE यूरोपीय यूनियन में बनाई गई थी, ये क्या चीज़ है? जेंडर इक्वालिटी के लिए है। सी ऑप्शन बनेगा। ई से यूरोपियन, आई से इंस्टीट्यूट, जी से जेंडर, ई से इक्वालिटी। यूरोपियन इंस्टीट्यूट जेंडर इक्वालिटी 2006 में ये बना था और ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। इसका मकसद क्या था? जेंडर इक्वालिटी, वुमेन और मैन को इक्वल राइट प्रोवाइड किए जाएं, ये इसका मेन एजेंडा था। अब यूरोपीय यूनियन क्या चीज़ है? यूरोपीय यूनियन इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1993 को बनी थी, जिसमें 27 कंट्रीज़ हैं, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने 1999 में यूरो करेंसी लॉन्च की थी, जिनमें से 27 में से 19 ममालिक ने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया है। फिर क्वेश्चन आता है यूरो कोइंस और बैंक नोट्स ये कब इशू हुए थे? 2002 में हुए थे, 2002 आएगा। फिर 64 प्रोस्क्राइब मीन्स, प्रोस्क्राइब ममनू कर देना, जलावतन कर देना, मना करना। प्रोहिबिटेड मना कर देना, जलावतन कर देना। मास्टर प्लान ऑफ इस्लामाबाद वाज ड्रॉन बाय विच फर्म ऑफ कंट्री? ग्रीक, थोड़ी देर पहले बताया आपको।
इस्लामाबाद का मास्टर प्लान किसने ड्रॉन किया था? एक फॉर्म थी डॉक्सिएडियस की 1960 में ग्रीक यूनानियों ने। डी इज़ द राइट ऑप्शन। 66 एयरबस इज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लोकेटेड इन फ्रांस। एयरबस एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फ्रांस की। अब कैपिटल सुन लें। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। यूएसए का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। जापान का कैपिटल टोक्यो। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद। 67 नो सोनर इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय दैन। नो सोनर के बाद फॉलो करता है, इसके बाद दैन आता है। THAN। सी इज़ द राइट ऑप्शन। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बिलोंग्स टू बगदाद। 1078 में अमोल में पैदा हुए थे। अनमोल इज़ अ सिटी इन ईरान 1078 में, और बगदाद में आपकी डेथ हुई थी। बगदाद में शिफ्ट हो गए थे 1166 में। 1166 में इनकी डेथ हुई थी। 69 डियागो गार्शिया इज़ एन अमेरिकन नेवल बेस इन इंडियन ओशन। डियागो गार्शिया एक अमेरिका की नेवी का हेडक्वार्टर है, जहाँ पे उसकी नेवी बेस करती है। कहाँ पे है? इंडियन ओशन में है। क्वेश्चन नंबर 70 विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ एन एसिड? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ एन एसिड, सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। 71 विच पिलर ऑफ इस्लाम कॉल्ड एज शील्ड? वो कौन सा पिलर है इस्लाम का जो हमें रोकता है? एक शील्ड है, रुकावट है। रोज़ा जब हम रखते हैं तो हम गुनाह से बचते हैं। रोज़ा हमें रोकता है बुराइयों से। इट इज़ अ शील्ड। 72 हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल गज़वात एक्सेप्ट गज़वा तबूक। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम गज़वात में शमूलियत इख्तियार की थी सिवाय गज़वा तबूक में। गज़वा तबूक 630 ईस्वी में हुआ था रोमन्स के ख़िलाफ़, और ये आप सल्लम का आखिरी गज़वा था। ये क्वेश्चन भी आता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज मार्टार्ड बाय रेबल्स। बागियों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा नमाज़ पढ़ के गली में आ रहे थे, तो कुछ बागी सामने से आ रहे थे और उन्होंने कहा कि आप अपनी खिलाफत छोड़ दें, हम नया खलीफा चाहते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस पे फोकस नहीं किया, तो रात को वो दीवार क्रॉस करके आए और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया था रेबल्स ने, कुछ बागियों ने। 74 द ओल्ड नेम ऑफ मक्का वाज बक्का। मक्का का पुराना नाम क्या था? बक्का वाज ओल्ड नेम ऑफ मक्का। हु इंट्रोड्यूस द जेल सिस्टम? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जेल सिस्टम को मुतारिफ़ करवाया था। एग्ज़ाइल दरबदर करने की सज़ा, एग्ज़ाइल की सज़ा भी आपने जारी कराई। पोस्ट ऑफिस भी आपने इंट्रोड्यूस कराया था, और जेल का निज़ाम भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने स्टार्ट किया था। आपको अबू फ़िरोज़ लुलू ने शहीद किया था। आप दूसरे खलीफा थे। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक़ 632 से 634, दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 634 से 644, तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 644 से 656, चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 656 से 661। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नेचुरल डेथ हुई थी। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू फ़िरोज़ लुलू ने शहीद किया था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रेबल्स ने शहीद किया था, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम ने, जो कि एक खारजी था, उसने शहीद किया था। 76 दर्ज झैल में से कौन सी सूरा मदनी सूरा है? सूरह तौबा इज़ आ मदनी सूरा। मक्की सूरा 86 हैं, मदनी सूरा 28 हैं, और सूरह तौबा एक मदनी सूरा है।
77 चाचा छक्कन का किरदार किसकी तख्लीक है? सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा था चाचा छक्कन। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान कौन सी है? चीनी। ए ऑप्शन, चीनी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान है, उसके बाद इंग्लिश है। फाख्ता उड़ाना, मज़े उड़ाना, ए इज़ द राइट ऑप्शन। टिट फॉर टैट का मतलब क्या है? अदले का बदला। टिट फॉर टैट, अदले का बदला। 81 है बाबा सहाफ़त, बाबा कौम, बाबा उर्दू ग्रामर की रूह से क्या हैं? लक़ब। सी इज़ द राइट ऑप्शन। बाबा सहाफ़त, बाबा उर्दू, बाबा कौम ग्रामर की रूह से लक़ब हैं। लक़ब वो नाम जो किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से मशहूर हो जाए या किसी खूबी या ख़ामी की वजह से बोला जाए, वो लक़ब होता है। ए ऑप्शन खिताब है। खिताब हुकूमत की तरफ से एक एज़ाज़ मिलता है, उसे खिताब कहते हैं। बी ऑप्शन कुनियत, वो नाम जो बाप, बेटा, माँ, बेटी वगैरह के ताल्लुक़ से बोला जाए, उसे कुनियत कहते हैं। 82 जो इस्म मस्दर से निकले उसे क्या कहते हैं? उसे इस्म मश्तक कहते हैं। डी ऑप्शन। दर्ज झैल में से कौन सा मुहावरा है? मुहावरा गलत है। बी ऑप्शन बनेगा। प्यालों में दाल बांटना यूँ नहीं होता, जूतों में दाल बांटना होता है। असल मुहावरा जूतों में दाल बांटना। सो बी जो ऑप्शन है वो गलत मुहावरा है। 84 खफीफ करना, शर्मिंदा करना, ए इज़ द राइट ऑप्शन। खफीफ करना, शर्मिंदा करना। 85 उस मुख्तसर कहानी को क्या कहते हैं जिसमें इंसानी ज़िंदगी का एक सियासी, समाजी या माशी पहलू पेश किया गया हो? वो अफसाना कहलाता है। अफसाना हमारी सियासी, समाजी या माशी पहलू पे लिखा जाता है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। 86 अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी किस नज़म में मस्जिद करतबा का ज़िक्र किया है? बाले जिब्राइल। मस्जिद करतबा बाले जिब्राइल में है। और जो ए ऑप्शन है बागे दरा, उसमें खिज़र रहा शिकवा, जवाब शिकवा बागे दरा में है। 87 इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, किसका शेर है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कॉमरेड लिखा था कलकत्ता से, रिसाला था 1911 में, और 1913 में हमदर्द लिखा था दिल्ली से। 88 मुग़ल बादशाह के दरबार में कौमी ज़बान इस्तेमाल होती है? फ़ारसी, पर्शियन। जब मुग़ल आए थे उनके दरबार में जो कौमी ज़बान इस्तेमाल हुई थी वो पर्शियन थी, फ़ारसी थी। 89 मुआज़ना अनीस व दब्बीर के मुसन्निफ़ का नाम शिबली नौमानी है। मुआज़ना अनीस व दब्बीर किसने लिखा था? शिबली नौमानी ने लिखा था। आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना, किसने लिखा है? गालिब ने लिखा है, मिर्ज़ा गालिब ने। मिर्ज़ा गालिब 1797 में पैदा हुए थे आगरा में, और 1869 में आपकी डेथ हुई थी दिल्ली में। बहुत बड़े शायर थे मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब। 91 कैपिटल ऑफ सोमालिया। सोमालिया कैपिटल मोगादिशु है। डी इज़ द राइट ऑप्शन। अब ए ऑप्शन है कंपाला। कंपाला इज़ अ कैपिटल ऑफ युगंडा। बी ऑप्शन है मैपूतो। मैपूतो इज़ अ कैपिटल ऑफ मोज़म्बिक। सी ऑप्शन है अस्मारा। अस्मारा इज़ अ कैपिटल ऑफ एरिट्रिया। 92 है वन मैन्स मीट टू अनदर मैन्स पॉइजन। वंस मैन मीट एक आदमी की खुराक, टू अदर मैन्स पॉइजन दूसरे के लिए जहर भी बन सकती है। एक बंदा एक चीज़ से फ़ायदा उठा रहा है, मज़े कर रहा है, वो दूसरे के लिए तकलीफ़ दे भी हो सकती है। एक ज़रबुल मिसल है वन मैन्स मीट टू अनदर मैन्स पॉइजन, बी ऑप्शन। 93 द एल्प्स माउंटेन रेंज इज़ इन यूरोप। एल्प्स माउंटेन रेंज कहाँ पे है? यूरोप में है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। हाउ मैनी फरलॉन्ग्स मेक 1 माइल?
1 माइल में कितने फरलॉन्ग होते हैं? 8। 2 मील में 16 फरलॉन्ग। सो उसने अभी 1 मील पूछा है, 1 माइल में 8 फरलॉन्ग होते हैं। 1 फरलॉन्ग में 201 मीटर होते हैं। सो 1 मील में 8 फरलॉन्ग होंगे। ये लेंथ है, लेंथ। Which city is called Gateway of Pakistan? Karachi is called Gateway of Pakistan. Next, 98. The capital of Xinjiang Uyghur Autonomous Region of China is known as Urumqi. इसमें डेजर्ट भी हैं, इसमें माउंटेन भी है, और चाइना का एक सूबा है सिंजियांग यूगर, और उस रीजन को क्या कहते हैं? युरुमकी भी कहते हैं। द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया इज अमंग द 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड इज लोकेटेड इन इजिप्ट। 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड्स में से एक लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया है। बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, और वो कहाँ पे है? इजिप्ट में है। कैपिटल, तुर्की कैपिटल अंकारा है, इजिप्ट का कायरो है, ग्रीस का कैपिटल एथेंस है, इटली का कैपिटल रोम है। नेक्स्ट लास्ट, द टेक्निक स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट यूज इन हर आर हिज नावल इन इंग्लिश लिटरेचर। जेम्स जॉयस का है। एक टेक्निक पे बुक लिखी थी, नावल लिखा था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। किसने लिखा था इंग्लिश लिटरेचर में? जेम्स जॉयस ने।